आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उस टॉपिक में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है जो बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन है dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये टाइप मिलती है, इसमें पहली चीज आपने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है IF E इंटीग्रेशन P dx। ये एक तरह का एल्गोरिथम है जिसे हमें फॉलो करना होगा इन सम्स को जो बोर्ड पे लिखे हुए सॉल्व करते वक्त। तो फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सेकंड स्टेप में हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन उसका इंटीग्रेशन करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे c भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने मेंशन करना है। अब ये एल्गोरिथम है हमारा, इस एल्गोरिथम को फॉलो करके इन एल्गोरिथम्स को हम फॉलो करेंगे और ये तीन सम्स हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सम कुछ इस तरीके से dy बाय dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू में e की पावर x। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि क्या ये सम इस टाइप से प्रॉपर दिख रहा है, मतलब हमें कंपेयर करना है। और अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशंस में यहाँ लिखना है कंपेयरिंग इट विद dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन कौन से, p और q के। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं हमें p की वैल्यू मिल रही है 1/x, क्योंकि अगर कुछ नहीं है यहाँ पे क्या है 1। और अगर हम ये सारा पार्ट y के साथ अगर हम देखते हैं तो p है, तो यहाँ y के साथ क्या है 1/x। देन q की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू हमारी q की है, तो e की पावर x। अब इसके सॉल्यूशंस के लिए एल्गोरिथम हमारे पास क्या दे रखा है कि पहली चीज आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF कैलकुलेट कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे आ गया e इंटीग्रेशन p हमारा 1/x dx। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी log x। तो यहाँ पे आ गया e log x। और एक चीज हमें ध्यान है कि e और log यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, मतलब आइडेंटिटी यूज हो गई यहाँ पे। और आइडेंटिटी कौन सी, कि e की पावर log f ऑफ x अगर होता है तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे f ऑफ x। तो फर्स्ट चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें सेकंड चीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो सेकंड थिंग हमें सॉल्यूशंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशंस का। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट किया x, अगेन q की वैल्यू e की पावर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x, साथ में dx और प्लस में c। अब जो ये इंटीग्रेशन है एक्चुअल में ये ऐसे x इंटू e की पावर x। तो ये पूरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट फॉर्मूले से इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, और देन फिर प्रोडक्ट रूल जो इंटीग्रेशन का होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें अलजेब्राइक फंक्शन है ये हमारा, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। आइलेट के फॉर्मूले में a पहले आता है e बाद में आता है, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन x होगा और सेकंड फंक्शन ex होगा। तो आगे बाय पार्ट्स मेथड से x और ex हमारे पास, हम इसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। और इंटीग्रेशन करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय पार्ट्स मेथड में, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं तो उन्हें हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्राइक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का और डेरिवेटिव कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम सेकंड फंक्शन का। अब आगे अगर देखें तो ये y(x) इक्वल्स टू e ऑफ x का इंटीग्रेशन e ऑफ x, डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और ex की इंटीग्रेशन ex। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे 1 मल्टीप्लाई हुआ ex से, तो ex ही रहा, और ex की इंटीग्रेशन की वैल्यू ex।
और अगले स्टेप पे अगर हम देखें हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो x मल्टीप्लाई का है ये इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करेगा। तो x ने x को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ x की पावर 1 है, इसे शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा x की पावर -1, और फिर यहाँ पे भी x की पावर 1 है, इसे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1। तो फाइनली फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। देखते हैं अब हम सेकंड सम को। तो सेकंड सम हमने कैसे सॉल्व करना है, सेम एल्गोरिथम हम सेम वही अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू में है a की पावर 2x। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम कंपेयर करेंगे इसे। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे इस टाइप से, हमारे पास p की वैल्यू आने वाला है -4 और q हमारे पास आएगा e की पावर 2x। तो फर्स्ट स्टेप पे सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू -4 dx, और हमें पता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल 1 dx बचा, और 1 dx के इंटीग्रेशन हमारे पास होता है e की पावर माइनस, और ये इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन आया x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इस सम का। सॉल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई होगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और साथ ही साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप फिल कर दो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है -4x e की पावर -4x, अगेन q की वैल्यू है e की पावर 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर -4x। तो हमें पता है नेक्स्ट स्टेप पे y e की पावर -4x, और ये बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2x प्लस -4x करोगे तो ओवरऑल इस पूरे को सॉल्व करके ऐसे लिखना है कि 2x प्लस -4x, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो चुका है, और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है y e की पावर -4x डॉट में ये e की पावर -2x, क्योंकि साइन -4 का ग्रेटर है, और इंटीग्रेशन करके हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या वैल्यू मिलेगा, y e की पावर -4x, इस पूरे का इंटीग्रेशन e की पावर -2x, और डिवाइड में जो कोफिशिएंट है x का -2 वो डिवाइड में लिखेंगे हम, और साथ ही साथ यहाँ पर अब c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सेकंड क्वेश्चन के डिफरेंशियल इक्वेशन की। थर्ड क्वेश्चन dx dy बाई dx प्लस y, और इक्वल में हमारे पास है x log x। तो अगर हम इसे देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx के साथ अगर कोफिशिएंट है तो 1 है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ dy बाई dx के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में x। तो पहले हमें इसे क्या बनाना है, यूनिटी शो करना है यहाँ पे, इट मीन्स x को हम डिवाइड करेंगे। तो सवाल की स्टार्टिंग में हमने लिखा dy बाई dx, और यहाँ x था, तो x से ही हमने हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है, तो ये हो गया x log x। ठीक है यहाँ तक, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया dy बाई dx, उसके बाद y बाई x, और अगेन x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया log x। अब अगर कंपेयर करोगे इस वाले टाइप के साथ, तो p की वैल्यू आएगा 1 बाय x, और q की वैल्यू आने वाली है log x। x से x डिवाइड हो गया dy बाई dx, y बाई x, और x से x कैंसिल हुआ log x, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसके साथ y के साथ अगर हम देखें तो 1 बाई x जो कि p की वैल्यू, और फिर जो राइट साइड सारा होता है वो हमारा q। अब एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx। तो आगे इंटीग्रेशन हम करेंगे e इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमने क्या फिल करना है, 1 बाय x फिल करो यहाँ पे, e 1 ओवर x dx। तो 1 ओवर x की वैल्यू इंटीग्रेशन हमारे पास log x, और फाइनल सेम वही x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि e log f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, अब सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू क्या है हमारे पास log x, और देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कितना कैलकुलेट किया x, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है हमने, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगेन हमारे पास ये आ गया y और x मल्टीप्लाई हो गया xy। अब इस वाले दोनों मल्टीपल को इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये बाय पार्ट्स मेथड से होगा, मींस फंक्शन होगा आई लेट, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होता है फर्स्ट फंक्शन होगा, और अलजेब्राइक फंक्शन हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन। इट मींस log x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और x हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो आगे log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, माइनस डेरिवेटिव हमें करना है फर्स्ट फंक्शन का, और फिर से इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड फंक्शन का, और कंप्लीट दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ रहा है एक्स वाई log x, और x की पावर 1 है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और log x का डेरिवेटिव फिर से अगर हम याद करें तो 1/x, और सेम यही इंटीग्रेशन हमें दोबारा यहाँ लिख लेना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करना है। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, बचा x/2, उसकी इंटीग्रेशन फिर से कर दो, तो एक्स वाई log x, और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास मल्टीपल में, यहाँ पे x/2 है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 जो हमें गिवन था पहले से डिनोमिनेटर में, और जो इंटीग्रेशन का 2 आया उससे मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और साथ साथ c लिखना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस सम का, एक्स स्क्वायर log x डिवाइड 2 माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस c। प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने के लिए x से डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है।